हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने अब तक ब्लड के 2 कंपोनेंट को पढ़ लिया, मेनली 3 कंपोनेंट खत्म कर लिए। एक तो प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी और तीसरा डब्ल्यूबीसी। ये तीनों खत्म करने के बाद अब हम आ पहुँचे हैं ब्लड के चौथे कंपोनेंट, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग प्लेटलेट्स की। तो मेनली प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंबाणु बोलते हैं, ठीक। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट्स, इसका नाम है थ्रम्बोसाइट्स, ठीक है। अब ये थ्रम्बोसाइट की अगर मैं बात करूं तो मेनली इसकी संख्या, क्वांटिटी की अगर हमसे बात करें तो इसकी क्वांटिटी कितनी होती है भैया? इसकी क्वांटिटी आपको कहीं 2 से 2.5 लाख मिलेगी, ठीक। तो कहीं पे आपको 4 से 5 लाख भी नजर आएगा। मैंने दोनों लिख दिया, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग डाटा रखा होता है, ठीक है। आपको मैंने ब्लड रिपोर्ट भी दिखाई थी और वहाँ भी बताया था कि देखिए वो जो डाटा होता है, जो रेफरेंस वैल्यू होती है, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। मेनली आप ब्लड के अंदर देखोगे तो ज़्यादातर जगहों पे आपको जो मिलेगा वो 2 से 2.5 लाख मिलेगा मैक्सिमम जगहों पे, ओके। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा दिमाग में रखेंगे कि 2 से 2.5 लाख होता है, ठीक है। बाकी 4 से 5 लाख आपको जो देखने के लिए मिलेगा कि डाटा जो है इसके बीच में है कि 4 से 5 लाख है, तो वो थोड़ा वेरी कर सकता है, बहुत कम लोगों में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम क्वांटिटी के बाद हम बात करेंगे किसकी, कि भैया इसका शेप कैसा होता है। तो शेप इसका इरेगुलर होता है। कैसा होता है? इरेगुलर, यानी जैसे डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता था, वैसे ही प्लेटलेट्स का भी कोई शेप नहीं होता है। अनिश्चित आकृति, अनिश्चित होता है। इसका जो बनावट होता है, आकृति जो होती है, वो क्या होती है? वो अनिश्चित होती है। आई बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा ये बनता कहाँ पे है? तो फॉर्मेशन इसका कहाँ होगा? बोन मैरो में ही होगा, है ना। कहाँ बनेगा भैया? बोन मैरो में ही बनेगा, ठीक है। इसके अलावा कितना दिन तक जिंदा रहता है? लाइफ स्पैन अगर हम बात करें तो लाइफ स्पैन इसकी कितनी होती है? तो ये होती है 8 से 10 दिन तक, 8 to 10 डेज, ठीक है, या 12 डेज भी आप ले सकते हो, ओके। ध्यान देंगे, मैं दिन की बात करूं तो आरबीसी में हम लोगों ने पढ़ा 120 दिन, 120 डेज पढ़ा है आरबीसी का। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का पढ़ा है। डब्ल्यूबीसी का कितना था? मेनली 1 वीक मान सकता हूं मैं, 1 वीक अप्रॉक्स, है ना। और इसका हम देखेंगे जो प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट्स का जो आयु होता है वो कितना होता है? तो वो 8 से 10 दिन। मेनली इसका मान लेता हूँ 10 डेज, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इतने दिन तक ये जीवित रहेगा। फिर डेथ कहाँ पे होगी? तो इसकी डेथ कहाँ पे होगी? मेनली इसकी डेथ ब्लड में ही होगी। डेथ कहाँ पे होगी? ब्लड में होगी, क्योंकि इसके पास क्या हो? न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो हमने इसके पहले ही बात की है, लाइसोजाइम पाया जाएगा और लाइसोसोम पाया जाएगा। लाइसोसोम के अंदर लाइसोजाइम है और लाइसोजाइम फट जाएगा, मतलब मेनली फैल जाएगा और पूरे ब्लड को मार देगा। डेथ इसकी ब्लड में ही होती है, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स की कहानी है। मेनली प्लेटलेट्स जो होता है वो करता क्या है? तो आप ये बताओ, आरबीसी क्या करता है? आरबीसी तो बड़ा काम करता है सर, एनर्जी का पूरा सोर्स आरबीसी के पास है। आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा, ठीक है। तो अगर आरबीसी की बात करूं मैं, तो आरबीसी मेनली एनर्जी बनाने का काम कर रहा है। डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है सर। डब्ल्यूबीसी तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। इसके ऊपर तो आपने कई सारी क्लासेस लगा दी, यहाँ तक कि इस पे बेस्ड आपने कैंसर जैसी बीमारी को भी समझा दिया, है ना। तो मेनली हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण ही देखा था कि कैंसर रोग भी होता है कि नहीं है? कमी के कारण होता है कि बढ़ने से होता है? कैंसर कमी के कारण होता है कि बढ़ने से होता है? बढ़ने से होता है। कमी से क्या होता है? एचआईवी एड्स होता है। बढ़ने से क्या होता है? कैंसर होता है, ठीक है ना। और फिर हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे, तो मेनली आरबीसी एनर्जी बना रहा है। अगर आरबीसी की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी कमजोर हो जाएगी, हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, डब्ल्यूबीसी हमको बीमारियों से बचा रहा है। ये कम तो फिर बीमारियां बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये बीमारियों से बचाता है, डिजीज से बचाता है। सीधा सीधा लिखो, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। और प्लेटलेट्स क्या कर रहा है भाई? तो देखिए, प्लेटलेट्स एक्चुअल में ये करता है, इसका अगर मेन काम आपसे पूछे कोई, तो प्लेटलेट्स का मेन काम बताओ, तो इसका मेन काम है ब्लड क्लॉट कराना। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का बनाना, है ना।
मान लो कहीं पे कट जाता है, कोई डैमेज आ जाता है हमारे मसल्स के अंदर, तो ब्लड निकलने लगता है, तो वो निकलने लगता है तो उसको रोकना कि बाहर ना जाए, वो काम कौन करता है? मेनली प्लेटलेट्स करता है, ठीक है ना, वो प्लेटलेट्स करता है। मेनली प्लेटलेट्स की और भी बातें अगर हम करें, मेनली और भी बातें करें प्लेटलेट्स की, तो जो हमारा प्लेटलेट्स है इसके अलावा क्या करता है? तो हमको सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सस्टेनेबिलिटी मतलब कि हम बहुत देर तक वर्किंग कैपेबिलिटी अपनी दिखा पाएँ। ऐसा नहीं कि केवल और केवल ब्लड क्लॉट कराता है। मेनली अगर सपोज कर लो कि प्लेटलेट्स कम हो गया तो इसका मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होगा, यही ना। लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकान महसूस करोगे। दैट मीन्स थकान का मतलब यह होता है कि ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं बन रही, एनर्जी यहाँ पे बन रही है बट वो सस्टेन नहीं हो पा रही है, हमारी बॉडी उसको सही तरीके से ले नहीं पा रही है। समझ पा रहे हैं? यानी अगर हम कोई बहुत काम मतलब हम कोई भी काम करेंगे तो काम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी हमारे बॉडी की ड्यूरेबिलिटी कम होने लगती है, काम करने की ड्यूरेबिलिटी। समझ पा रहे हैं? यानी हम कोई भी काम करेंगे तो थक बहुत जल्दी जाएंगे, करेंगे बट थकेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में जो थकान का भी सबसे बड़ा कारण होता है वो क्या होता है? यही प्लेटलेट्स होता है। मेनली प्लेटलेट्स की मात्रा अगर हमारे पूरे बॉडी के अंदर है तो ये अच्छे तरीके से सुचारू रूप से ब्लड का सर्कुलेशन करा रहा होता है, ठीक है, जिससे जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी सेल के अंदर एब्जॉर्ब होती है और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट हो रही होती है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमको थकान बहुत ज़्यादा आएगा। वी ऑलवेज फील टायर्ड, हम हमेशा अपने आप को थके हुए महसूस करेंगे। कोई भी काम करेंगे बहुत देर तक कर नहीं पाएंगे, चलेंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? पढ़ेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये बहुत देर तक काम करने ही नहीं देगा आपको। आप एकदम वीक महसूस करोगे, एनर्जी है बट वीक हो चुके हो तुम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो मेनली प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग मतलब ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा बॉडी के ड्यूरेबिलिटी पे भी काम करता है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं वर्किंग ड्यूरेबिलिटी, वर्किंग ड्यूरेबिलिटी, ठीक है ना। काम की जो अवधि है उस पर भी काम करता है कि भैया उसको कितना देर तक चलाना है, तो प्लेटलेट्स ही हमारा ये करता है। क्लियर है? अब हम पहले समझेंगे कि आखिर ये ब्लड क्लॉटिंग कराता कैसे है, मेनली क्या रोल है इसका ब्लड क्लॉटिंग में, और मेनली रक्त का थक्का जमता कैसे, ये देखना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि हम ये समझेंगे नहीं तो हमें भी ये पता नहीं ना चलेगा कि ये कैसे कर रहा है। जैसे हम WBC के बारे में बोलते थे कि ये बीमारियों से बचाता है, तो फिर देखना पड़ा ना कि कैसे WBC बीमारियों से बचा रहा है। हमने उसके कंपोनेंट देखे, बारी बारी चीज़ों को समझा, तब तो पता चला कि हाँ सच में WBC कर रहा है भाई ये सर नो। वैसे यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा टॉपिक क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग देखेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा दूं, ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक डालेंगे और उसको देखते हैं, ठीक है। पॉज कर दीजिए 1 सेकंड के लिए।